प्रदेश की सहकारी समितियों में आज से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। किसानों ने खरीदी केंद्रों में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने कहा, धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस बात का रखा जा रहा है ख्याल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेशों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों की हवाई अड्डों पर ही होगी कोविड जांच। और प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज, उम्मीदवारों के चयन को लेकर विचार मंथन शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। ये खरीदी 31 जनवरी तक चलेगी। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखते हुए पंजीकृत किसानों के लिए टोकन जारी किया जा रहा है। इससे किसान निर्धारित तिथि पर पहुंचकर अपना धान बेच सकेंगे। सीमांत, लघु और बड़े किसानों को 15 दिवस अग्रिम तक का टोकन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में आज विधिवत पूजा अर्चना के बाद खरीदी का काम शुरू किया गया। राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन रायपुर जिले के जरौदा और बंगोली उपार्जन केंद्र में पहुंचे और खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने धान बिक्री के लिए पहुंचे किसानों का फूलमाला से स्वागत किया और खुद धान तौलकर खरीदी का शुभारंभ किया। इसी तरह गरियाबंद जिले के 81 धान खरीदी केंद्रों में भी आज से खरीदी की शुरुआत हुई। इस खरीदी को लेकर जिले के किसान खासे उत्साहित नजर आए। आज पूजा पाठ के बाद खरीदी शुरू हुई। इस बार जिले में 3,67,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। बिक्री के लिए 81,000 से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। जिले के धान खरीदी केंद्रों में कोविड से बचाव के नियमों का पूरी तरह पालन करवाया जा रहा है। खरीदी केंद्र पहुंचे किसान ने कहा कि ये उनके लिए खुशी का दिन है। हालांकि मौसम में बदलाव की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी चालू हुआ है। आज गरियाबंद धान उपार्जन केंद्र में खरीदी प्रारंभ हुआ है। आज किसानों के लिए बहुत खुशी का दिन है। अभी किसान लोग यहाँ मंडी में धान समिति में धान लाए थे और सब किसान का धान अभी खरीदी चालू हुआ है, मतलब कांटा होना चालू हो गया है। इस समय मौसम की मार की वजह से धान का उत्पादन थोड़ा कमी हुआ है और उत्पादन थोड़ा कमी आया है। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी सुरेंद्र सिन्हा ने धान खरीदी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान खरीदी समर्थन मूल्य पर धान ग्रेड ए 1960 रुपया व कॉमन धान 1940 रुपया में दिनांक 1 दिसंबर से खरीदी किया जाना है व 31 जनवरी को बंद किया जाना है। जो आज किसान 1 तारीख को अपना टोकन कटवाकर धान बिक्री कर रहे हैं। इससे पहले मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश स्तरीय बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की थी। बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 के नए वेरिएंट से बचाव के लिए आवश्यक तैयारी, धान खरीदी केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था की समीक्षा की गई। उन्होंने प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में कोविड टीकाकरण और जांच शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को टोकन वितरण व्यवस्था को नियमित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी केंद्रों में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अधिक से अधिक किसानों को इसका फायदा मिल सके। में वृद्धि की है, सोसाइटी में भी वृद्धि की है ताकि किसानों को कोई तकलीफ न हो। और यही कारण है कि पहले रात भर जाग के धान की रखवाली करते थे, तौलाई कराते थे और उससे परेशानी होती थी।
जब से धान खरीदी केंद्र पिछले साल हम लोग 2300 किए, इस समय भी जहाँ जहाँ प्रशासनिक रूप से भी मांग आई या किसानों ने मांग की, विधायकों के अनुसार आई, उन जगहों में और वृद्धि कर रहे हैं। तो ये संख्या में और वृद्धि हो जाएगी। तो जितने केंद्र जितने कम गांव के बीच में होगा उतने ही किसानों को आसानी होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए उसना की खरीदी को मंजूरी देने की मांग भी केंद्र सरकार से की जा रही है। जो हमको लक्ष्य मिला है 61 लाख मीट्रिक टन का, लेकिन दुर्भाग्यजनक है केवल वो अरवा चावल का मिला, उसना का नहीं मिला है। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पत्र लिखा है, पूरे मंत्रिमंडल जाके मिलना भी चाह रहे हैं ताकि हमको उसना परमिशन मिल जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 500 उसना राइस मिल है। मुख्यमंत्री ने धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी को लेकर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के मद्देनजर विदेशों से छत्तीसगढ़ आने वालों की स्क्रीनिंग और जानकारी जुटाने के लिए प्रदेश के 3 हवाई अड्डों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने परिपत्र जारी कर सभी कलेक्टरों को कोरोना जांच और टीकाकरण में तेजी लाने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के 3 हवाई अड्डों रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में हेल्प डेस्क स्थापित कर विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग, कोविड जांच रिपोर्ट, टीकाकरण और क्वारंटाइन के संबंध में जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत आने के बाद अपनी 7 दिनों की क्वारंटाइन अवधि पूरी नहीं की है, उन्हें 7 दिनों के होम क्वारंटाइन का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इन व्यक्तियों से 8वें दिन RT-PCR जांच कराने और रिपोर्ट के धनात्मक आने पर सैंपल को WGS जांच के लिए भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी जिलों को नए वेरिएंट से बचाव और उसकी त्वरित पहचान के लिए कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने कहा है। नए वेरिएंट की पहचान और निगरानी के लिए रोज हर जिले को RT-PCR जांच में धनात्मक आने वाले कम से कम 5% सैंपलों को WGS जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन चुनावों के लिए फिलहाल नामांकन प्रक्रिया जारी है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद आम चुनाव और शहर के तुलसीपुर वार्ड के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी होने के बाद भाजपा और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भाजपा की एक बैठक हुई जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष घूपचंद पारख ने बताया कि इन चुनावों के लिए भाजपा की ओर से एक क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के रूप में एक ही नाम पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। सभी नगरीय क्षेत्रों में हम स्वयं अपना बहुमत प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में चुनाव जीतें। पिछली बार की जो पद्धति और इस बार की पद्धति में अंतर है। पिछली बार मेयर जिताने के लिए वार्ड अगर हार भी जाते हैं तो चलता था, लेकिन इस दफ़े मेयर अगर बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में चुनाव जीतना है। इसी रणनीति से चुनाव की तैयारियां हो रही है। इसी तरह कांग्रेस पदाधिकारी भी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। कांग्रेस भवन में एक बैठक हुई। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि उम्मीदवार चयन के लिए इच्छुक लोगों के आवेदन आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस की तैयारी शुरू हो चुकी है, लगातार मीटिंग की जारी है और लोगों का आवेदन भी आना शुरू हो गया। प्रत्याशियों का बहुत जल्द ही इस पर चर्चा होगी और प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 तारीख लास्ट है, उसके बाद स्पुटनिक का समय आएगा। तो हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हमारी ओर से कोई एक नाम जाए, वो भी सर्वसम्मति से, और उसके बाद सारे बूथ के अध्यक्ष और वार्ड के अध्यक्ष और बूथ के कार्यकर्ता सब मिलकर लगातार कोशिश करेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। गौरतलब है कि खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के लिए आम चुनाव और शहर के तुलसीपुर वार्ड में पूर्व महापौर शोभा सोनी का कोविड से निधन होने के कारण पार्षद पद के लिए उपचुनाव होना है।
आज विश्व एड्स दिवस है। इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों को उजागर करने के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में जन जागरूकता पर आधारित अनेक आयोजन हो रहे हैं। इसका लक्ष्य ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV की घातक स्थिति के साथ रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाना भी है। प्रथम विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। HIV सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख मुद्दा है जो विश्व भर में करोड़ों लोगों को दुष्प्रभावित कर रहा है। इसका वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और अन्य बीमारियों से प्रतिरक्षण की क्षमता कम करता है। इससे रोगी का जीवन संकट में पड़ जाता है। आज HIV के उपचार की दिशा में वैज्ञानिक प्रगति हुई है। HIV के साथ रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं। विश्व एड्स दिवस लोगों और सरकारों को इस बात के लिए जागरूक बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि HIV अभी समाप्त नहीं हुआ है। सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल द्वारा कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के प्रति आकृष्ट करने के लिए कड़कनाथ कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण देने की व्यवस्था भी की जाएगी। सिविक एक्शन प्रोग्राम और पब्लिक के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए बल द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कड़कनाथ कुक्कुट पालन का 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए करीब 45 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया है। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के मानबरस परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रशिक्षण के लिए चुने गए युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के DIG सुधीर कुमार और कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NP दक्षिणकर उपस्थित थे। श्री कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में प्रयास जारी रहेगा। सशस्त्र सीमा बल क्षेत्रीय मुख्यालय भिलाई के साथ दोनों वाहिनियों के द्वारा एक ये मंच तैयार हुआ है जिस पर 45 प्रशिक्षणार्थी अभी मौजूद हैं और भविष्य के लिए भी हम इनको प्रशिक्षण के बाद छोड़ेंगे नहीं, इनका फॉलोअप रखेंगे, इनको कॉन्स्टेंटली मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दक्षिणकर ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पहल की गई है। ये जो प्रशिक्षणार्थी आए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षणार्थी जो है उनकी आयु 25 से कम है। सो इन युवाओं को इतने दूरस्थ अंचल में एक स्वयं रोजगार का साधन उपलब्ध कराना और उनके आय में पशुपालन के माध्यम से, मुर्गी पालन के माध्यम से बढ़ोतरी करना और उसके साथ ही इनका एक संगठन बनाकर हम एक FPO बनाना चाहते जिसके माध्यम से ज़्यादा लोग संगठित होकर अपनी आय को बढ़ा सके। इस कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और जवानों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद थे। अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश में महासमुंद जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र वैभव देवांगन और धीरज यादव के प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक स्पर्धा आयोजित की गई थी। इसमें देश के 20 प्रोजेक्ट का चयन किया गया, जिनमें महासमुंद जिले के शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्रा के छात्र वैभव देवांगन और धीरज यादव द्वारा फसलों के बीच में उगे खरपतवारों को पहचानने के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट भी शामिल है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के भारतीय पर्यावास सेंटर में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के इन दोनों छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को बर्खास्त कर दिया है। संतूलाल पर बिना कार्य कराए 13 लाख रुपए का भुगतान करने का आरोप है, जो राज्य सरकार ने जांच में सही पाया है। संतूराम पेशे से शिक्षक थे, लेकिन संतूराम ने नौकरी छोड़ दी और इसके बाद राजनीति में आकर नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए थे।
कोंडागांव जिले के सभी पुलिस थानों और कैंपों में संवेदना शिविर लगाए जा रहे हैं। पुलिस बल को तनाव मुक्त करने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और राज्य मानसिक कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये शिविर लगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से पुलिस के जवानों को उनकी दिनचर्या, काम के दौरान तनाव को कम करने और उस पर काबू पाने के उपाय बताए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जवानों के तनाव के स्तर को भी चिन्हांकित कर उन्हें उपचार तथा मनोवैज्ञानिक सलाह दी जा रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।